आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष और बरकत दे। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करेगा। एक स्कूल की बात है जिस स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे थे और एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर और बहुत सारे बच्चे थे और बच्चों की 4 से 5 लाइन बनी हुई थी और उस समय एग्ज़ाम चल रहा था। लगभग 4 घंटे का एग्ज़ाम था और टीचर ने देखा कि 4 घंटे का एग्ज़ाम है, बच्चों को कम से कम 5 मिनट का रेस्ट तो देना ही चाहिए, मतलब वॉशरूम वगैरह के लिए भेज देना चाहिए। तो टीचर ने अनाउंसमेंट किया अपने बच्चों को क्लास में ही कि बच्चों ध्यान रखना कि आधे घंटे बाद आपको 5-5 मिनट का मौका मिलेगा। एक लाइन 5-5 मिनट के लिए आप लोग जा सकते हो वॉशरूम के लिए, ठीक है। तो पहली लाइन गई, पहले आधा घंटा हुआ तो पहली लाइन गई, वॉशरूम होकर आ गई। फिर उसके बाद दूसरी लाइन गई वॉशरूम के लिए, फिर वॉशरूम होकर जब आई तो उसमें से एक बच्चा खड़ा हुआ जो वॉशरूम होकर आ चुका था। उस बच्चे ने कहा, खड़ा होकर बोला टीचर से कि मास्टर जी मुझे आपसे कुछ बोलना था, कल है ना मेरा बर्थडे था। तो मास्टर ने कहा प्रभु तुझे बहुत आशीष दे, गॉड ब्लेस यू बेटा। और फिर उसके बाद उस बच्चे ने कहा कि मास्टर जी मुझे आपसे कुछ कहना है, मेरे पापा ने ना मुझे बहुत प्यारी घड़ी गिफ्ट की थी। तो फिर मास्टर जी कहते हैं बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम, आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो उस बच्चे ने कहा हाँ सच में मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत कीमती घड़ी थी वो। एक्चुअली जब मैं वॉशरूम गया वो मैंने डेस्क पर रखी थी, जब मैंने वहाँ से वॉशरूम से आया तो मैंने यहाँ पर नहीं देखा, वो घड़ी यहाँ पर नहीं है। तो मास्टर जी वो घड़ी मेरी गायब हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ वो घड़ी मुझे मिले, वो कहाँ पर है, और वो मैं यहीं पर ही रख कर गया था, मुझे अच्छे से याद है। तो मास्टर कहते हैं बेटा सच में तुम यहीं पर ही रख कर गए थे, कहीं घर पे तो नहीं छोड़ दी थी? तो उस बच्चे ने कहा नहीं मास्टर जी मुझे याद है अच्छे तरीके से, मैं अपनी उस वॉच को, नई वाली घड़ी को यहीं पर रख कर गया था। फिर उसके बाद वॉशरूम जाने के बाद मैं वापस आया तो देखा मैंने नहीं थी यहाँ पर घड़ी। और फिर उसके बाद मास्टर ने सभी बच्चों को कहा बेटा एक काम करो, सारे बच्चे खड़े हो जाओ, अपना अपना एग्ज़ाम 1 मिनट के लिए छोड़ो और सारे बच्चे खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद सारे उस दीवार के साथ सट जाओ, दीवार के साथ खड़े हो जाओ, दीवार के सहारे। फिर उसके बाद मास्टर ने कहा कि एक काम करो, सारे बच्चे अपनी आंखों को ढक लो किसी कपड़े से, अगर कोई रुमाल लेकर आए तो उससे ढक लो। तो सारे बच्चों ने अपनी अपनी आंखों को ढक लिया। फिर ढकने के बाद फिर मास्टर ने एक एक करके हर एक बच्चे को चेक किया। मास्टर ने 1 2 3 तीनों चारों एक एक करके सारी लाइनें चेक करी। फिर मास्टर को मिली घड़ी एक बच्चे की जेब के अंदर। फिर मास्टर ने उस घड़ी को लेकर अपने डेस्क पर ले जाकर रख दिया और फिर मास्टर ने अपना मेन स्टेज पर खड़ा होके, मतलब क्लास का जो मेन फ्रंट पर खड़ा होके बोला बच्चों चलो अपनी अपनी आंखों से पट्टी उतार दो, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। फिर उसके बाद मास्टर ने उस बच्चे को खड़ा किया जिस बच्चे की घड़ी खो गई थी। उस बच्चे से कहा क्या बेटा तुम्हारी ये वाली घड़ी है, यही घड़ी है तुम्हारी? तो उस बच्चे ने कहा हाँ मास्टर जी यही मेरी घड़ी है, थैंक यू सो मच। ये घड़ी ली किसने थी मुझे आप बताओगे ज़रा? तो मास्टर ने कहा कोई बात नहीं, तुझे तेरी घड़ी मिल गई ना, तू लेकर बैठ जा आराम से, बस थैंक्स गिविंग कर, मिल गई तेरे को तेरी घड़ी, आराम से बैठ जा। फिर उसके बाद जिस बच्चे ने घड़ी चुराई थी और अपनी जेब में छुपा कर रखी थी, तो उस बच्चे के मन में बहुत सारे प्रश्न आने लग गए। वो बच्चा अपने मन में सोच रहा कि अब तो टीचर को पता चल गया पूरी क्लास के अंदर ये घड़ी मैंने ही चुराई थी और मेरी जेब में से निकली है। तो वो बच्चा कैसे ना कैसे करके उसने पूरा एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद टीचर से हेलो बोलकर फिर चला गया। जब वो जा रहा बहुत सहमा हुआ था, बहुत डरा हुआ था, उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे। वो सोच रहा था कहीं अब टीचर मेरे एग्ज़ाम को कैंसिल ना कर दे, कहीं मुझे प्रिंसिपल के पास ना लेकर जाए जब मैं नेक्स्ट टाइम मिलूँ, या मुझे स्कूल से ना निकलवा दे, कहीं मेरा करियर ख़राब ना हो जाए, कहीं मेरा करियर बेकार ना हो जाए, और कहीं मेरे माता पिता को इस बात के बारे में पता ना चले। अगर पता चलेगा तो उनकी इज़्ज़त पर क्या बीतेगी, और मुझे भी कहीं स्कूल से निकाल दिया ना जाए। उसके मन में कई सारे डर थे। तो फिर वो अगले दिन आया, दोबारा से स्कूल में आया तो उसी टीचर को दोबारा से देखा अपनी क्लास में और फिर उनको गुड मॉर्निंग कहकर अपनी ब्लैंक शीट लेकर अपना बेंच पर बैठने के बाद एग्ज़ाम करने लगा। उसके मन में बस यही सवाल रहता था कि अब ये टीचर मुझे पकड़ेगा, अब मुझे लेके जाएगा प्रिंसिपल के पास, अब मुझे बाहर निकालेगा, या मेरे मॉम डैड को बुलाएगा। बस यही तरह से करते करते 2-3 और एग्ज़ाम बचे थे, वो सारे एग्ज़ाम निकल गए। एग्ज़ाम होने के बाद उस बच्चे का रिज़ल्ट आना था। तो उसके मन में यही था देखो उस टाइम पे तो कुछ नहीं किया इस टीचर ने, अब ये मुझे फेल कर देगा और मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। जो मैंने पाप किया, जो मैंने चोरी की, जो मैंने गुनाह किया, उसकी मुझे सज़ा मिलेगी। तो उसके मन में बहुत सारी बातें थी। जब वो फिर सब बच्चों का जब रिज़ल्ट आया तो फिर उस टीचर ने सबों को रिजल्ट दिया तो सारे बच्चे पास थे, उसमें से एक भी बच्चा फेल नहीं था। तो वो बच्चा सोचकर हैरान हो गया इस बात को कि अरे मैं कैसे पास हो गया, इस टीचर ने मुझे क्यों नहीं पकड़ाया, इस टीचर ने मुझे स्कूल से क्यों नहीं निकाला, और इस टीचर ने मुझे इस क्लासरूम से भी बाहर नहीं निकाला, और इस टीचर ने मुझे सज़ा भी नहीं दी। बहुत सारी बातें थी उस स्टूडेंट के मन में।
और फिर कुछ टाइम बाद उस स्टूडेंट की पढ़ाई पूरी हुई। पढ़ाई पूरी होने के बाद वो बच्चा अपना स्कूल से निकला और उसने ग्रेजुएशन की और आगे बढ़ता गया, और आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा एक इंजीनियर बना, बहुत अच्छे ऑफिस में काम करने लगा, बहुत पैसा कमाने लगा और बहुत धनी बन गया। और फिर उसके बाद एक कुछ लगभग 8 से 10 साल के बाद ही हुआ क्या कि एक पार्टी थी किसी की, तो उस पार्टी में ना वो लड़का गया, जिस पार्टी में वो लड़का गया था उसी पार्टी के अंदर उसका वही टीचर आया हुआ था। और उस लड़के ने देखा कि अरे वो तो मेरा टीचर है, वो जो खाना खा रहे हैं। तो वो लड़का भागे भागे वहाँ पर गया, उस टीचर से बात करी, बोला नमस्ते सर, बातचीत की और बोला सर आपने मुझे पहचाना? सर कहते हैं, टीचर कहता है कि नहीं बेटा मैंने नहीं पहचाना। सर सच में आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं एग्ज़ाम चल रहे थे उस वाले स्कूल के अंदर, उस समय हम पढ़ रहे थे और आपने 5 मिनट का हम सबको ब्रेक दिया था, एक एक करके लाइनें भेजी थी और उस समय एक बच्चे की घड़ी चोरी हो गई थी। तो उस टीचर को याद आया, अरे हाँ मुझे याद है उसमें एक बच्चे की घड़ी चोरी हो गई थी। तो फिर उस बच्चे ने कहा कि अभी भी आपने मुझे नहीं पहचाना? तो टीचर कहता है नहीं बेटा सच में मैंने नहीं पहचाना, पर लेकिन मुझे इतना याद है उस क्लासरूम में एक बच्चे की घड़ी चोरी हुई थी। और फिर उसके बाद वो बच्चा बोलता है कि टीचर मैं सच बताऊँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, वो जो घड़ी चुराई थी ना वो मैंने चुराई थी, लेकिन आपको इस बात के बारे में क्यों नहीं मालूम है? क्या आप मुझे बताएंगे ऐसा क्यों? आपने मुझे वहाँ पर ना तो मेरे मॉम डैड को बुलाया, ना तो मेरी कोई कंप्लेंट की, ना तो मुझे आप प्रिंसिपल के पास लेकर गए, और ना तो मुझे स्कूल से रस्टिकेट किया, और ना ही मुझे आपने स्कूल से निकाला, और ना ही मेरा नाम काटा, और ना ही आपने मुझे किसी एग्ज़ाम में फ़ेल किया, वरन मुझे पास किया और मुझे माफ़ भी किया। और इस बात का आपको एहसास नहीं है? आपने बोला कि आपको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं सच बता रहा हूँ कि मैं वही लड़का हूँ जिसने घड़ी चुराई थी, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। तो फिर उसके बाद वो लड़का दोबारा से एक बात और बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या आपको नहीं मालूम है? तो फिर उस समय मास्टर ने एक उत्तर दिया, बेटा एक बात मैं तेरे से कहूँ, सच बताता हूँ कि जिस समय उस बच्चे की घड़ी चोरी हुई थी ना, मैंने क्या कहा था कि सारे बच्चे अपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो और अपनी आंखें बंद कर लो और कोई देखेगा नहीं, और सारे बच्चे अपने अपने बेंच से निकल कर उस दीवार के सारे खड़े हो जाओ। और फिर उसके बाद मैंने जेब तलाश करना शुरू किया। फिर वो घड़ी जो आपने कहा कि हाँ आपने चुराई थी, वो घड़ी फिर आपकी पॉकेट में निकली। एक बात कहना चाहता हूँ बेटा, उस समय अगर तुम्हारी आंखों पे पट्टी बनी हुई थी ना, तो मेरी भी आंखों पर पट्टी बनी हुई थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी ऐसे बच्चे को देखूं जिसने चोरी की है, या वो मेरी दृष्टि में घृणित ठहरे या पापी ठहरे या बुरा ठहरे। मैं नहीं चाहता किसी बच्चे से नफरत करना, मैं तो सिर्फ प्रेम करना चाहता हूँ और मैं माफ़ करना चाहता हूँ। बस मैं इतना चाहता हूँ कि किसी बच्चे का करियर ख़राब ना हो, इसीलिए मैंने अपनी आंखों पर पट्टी लगाई, क्योंकि मेरे लिए सब बच्चे एक समान हैं और मैं सबसे प्रेम करता हूँ। और अगर मैं अपनी आंखों पर पट्टी नहीं लगाता तो बेटा या तो क्रोध में आकर या तो मैं तुझे दंड देता, या तो मैं स्कूल से बाहर निकालता, या तेरे मॉम डैड को बुलाकर तुझे बेइज्जत करता या उनकी बेइज्जती करता, या तेरी इज्जत मान सम्मान को मैं गिरा देता, या तुझे हर एक एग्ज़ाम में फेल कर देता, या तो तेरा करियर बेकार कर देता। ये मैं नहीं चाहता था बिल्कुल भी, इसीलिए मैंने अपनी भी आंखों पर पट्टी बांधी। फिर उसके बाद मैंने सब बच्चों की जेबों को टटोलना शुरू किया। फिर उसके बाद वो घड़ी आपकी जेब में से निकली। फिर उसके बाद मैंने अपनी आँख की पट्टी खोलकर मैंने वो मेज पर रखने, अपना बेंच पर रखने के बाद फिर मैंने बच्चों को अनाउंसमेंट किया कि आप बैठ जाओ। फिर उसके बाद फिर उस बच्चे को उसकी घड़ी मिल गई। लेकिन बेटा मुझे नहीं पता था कि वो आपने चुराई है, लेकिन मुझे आप इस बात की बहुत खुशी है, अगर उस समय मैं आँख पर पट्टी नहीं बांधता तो आज आप मेरे सामने यहाँ पर नहीं होते, तो पता नहीं कहाँ होते, और पता नहीं आज आप इस मुकाम पर पहुँच पाते या नहीं पहुँच पाते। सच में मास्टर जी, आपकी उस दया के कारण जो उस समय आपने मुझ पर की थी और आपने मुझे क्षमा किया, मुझे ज़िंदगी में फिर से एक बार संभलने का, मुझे फिर से ज़िंदगी में एक बार और उठने का मौका दिया, ताकि मैं ऐसी गलती दोबारा ना दोहराऊं। आपने मुझे उस समय मौका दिया, उस मौके के कारण आज मैं बहुत अच्छा एक इंजीनियर बन चुका हूं, मेरे पास बहुत पैसा है और आज मैं बहुत ब्लेसड लाइफ में जी रहा हूँ। और अगर उस समय में मैं अगर उस पाप में पकड़ा जाता या स्कूल से निकाल दिया जाता तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, क्या पता मैं अपनी आत्महत्या कर लेता। लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने मुझे क्षमा किया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर उस एक टीचर की तरह है कि वो, उसका वचन कहता है कि देख तेरे पाप चाहे कितने भी काले क्यों ना हो, कितने भी लाल क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के समान श्वेत कर दूंगा, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। तेरे पापों को मैं देखूंगा भी नहीं, अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा, वरन अपने लहू से धो के शुद्ध कर दूंगा, तुझे नया बनाकर और एक नई चाल चलने का अनुग्रह दूंगा। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ? मैं अपनी जान से भी ज़्यादा तुझसे प्रेम करता हूँ। क्या मैंने तेरे लिए अपनी जान नहीं दी?
बस तू मन फिरा और मेरे पास फिर आ जा, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। तू बार बार मत बोल कि मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं व्यभिचारी हूँ, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, मैं अशुद्ध विचार वाला मनुष्य हूँ। तू बार बार मत बोल मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तू बस पश्चाताप कर, मन फिरा और मेरे पास फिर आ जा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तेरे पापों को देखूंगा भी नहीं। मैं तो कहता हूँ कि ना तो मैं याद करूँगा, ना तो तू याद कर अपने पापों को, वरन भूल जा, क्योंकि मैं भी तेरे पापों को, गुनाहों को, अपराधों को कभी अनंत काल तक स्मरण नहीं करूँगा। मैं अपनी अति करुणामय, विश्वास योग्य और धर्मीमय होने के कारण मैं तुझ पर दया करूँगा और मैं तुझे याद करूँगा। मैंने मूसा को याद किया, मैंने अब्राहम को याद किया, मैंने दाऊद को याद किया, मैं तुझे भी याद करूँगा। बस तू मन फिरा और मेरे पास फिर आ जा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ।